चाइना में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा सडनली बढ़ गए हैं। ये सभी ने आपने आजकल न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे, हर दिन हर एक न्यूज़ चैनल इस चीज़ को कवर कर रहा है। आज के इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का उस पर क्या टेक है, WHO वहाँ पर उस पर क्या बोल रहा है, क्या एग्जैक्टली भारत या फिर भारत सरकार का आप बोल सकते हो इंडियन गवर्नमेंट का उस पर क्या टेक है, क्या कुछ हम करने वाले हैं उस चीज़ को प्रिकॉशन, मतलब क्या हमारे प्रिकॉशनरी चीज़ें होने वाली है, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस चीज़ को कवर किया है, रोज़ कवर कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ये बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे आपका हिंदू हो, एक्सप्रेस हो, सारे न्यूज़पेपर्स इसको कवर कर रहे हैं। जो कोविड सिचुएशन है चाइना में, आप देख सकते हैं जो अचानक से जो सर्ज देखने को मिला है, जो कोविड केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो सारे न्यूज़पेपर्स ने आजकल कवर करी है। यहाँ तक कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं आई एम सॉरी, यहाँ हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी मास्क पहनकर यहाँ पर मीटिंग्स या फिर जो भी हमारे जो वो होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है, तो वहाँ पर भी इन्होंने जो है मास्क पहनना शुरू कर दिया है। आप समझ सकते हो कि इन सब चीज़ों को देखकर आप थोड़ी सी चीज़ों की सीरियसनेस को आप समझ सकते हो कि हाँ डेफिनेटली कुछ तो गलत चल रहा है, या फिर हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में चीज़ें और ख़राब हो जाएं, राइट। चीज़ें सुधर भी सकती हैं, चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। देखिए, हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ के बारे में। ये 22 दिसंबर का ही न्यूज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। अगर मैं इसका रीज़न बताऊँ तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसका रीज़न कवर किया है, और रीज़न है इसका रीज़न समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहां पर आप सभी ने ये सुना होगा, मैंने भी ये कवर किया था। वहां के जो लीडर हैं उनके खिलाफ जो उस देश में चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे थे, किस चीज को लेकर, जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर। वहां पर क्या किया गया था कि आइसोलेशन में बहुत दिनों तक लोगों को रख दिया गया था, जिसकी वजह से लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और उन्होंने बेसिकली एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए अपने लीडर के अगेंस्ट कि जी हमें आइसोलेशन में मत रखिए, अगर आपको हमें सुरक्षा प्रोवाइड करनी है तो हमें वैक्सीनेशन दीजिए, पर ये तरीका गलत है कि आप सिर्फ हमें जो है आइसोलेट करके रख रहे हो सालों साल। वो उस चीज से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इसलिए वो अपने ही लीडर के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। और जब से वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लूज डाउन हुए हैं इस प्रोटेस्ट के बाद, तब से वहां पर ये जो केसेस हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आप यहां पर भी देख सकते हैं 60% ऑफ चाइना एंड 10% जो पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, 60% चाइना की पॉपुलेशन और 10% इन टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो सकता है। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि अगले 3 महीने में इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल सकता है। आगे कुछ और एंगल्स यहां पर देख लेते हैं। अगर मैं कुछ नंबर्स की यहां पर बात करूं तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अराउंड 10 लाख के आसपास जो है वो डेथ्स यहां पर प्रिडिक्ट करी जा रही हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर। देखिए, आगे बढ़ने से पहले या कोई भी नंबर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि किसी भी नंबर की हम यहां पर कोई पुष्टि नहीं करते। हालांकि मैंने सारे सोर्सेज बहुत ही लेजिट लिए हैं, बहुत ही लेजिट न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स और न्यूज़पेपर्स के यहां पर ये नंबर्स हैं, बट फिर भी आपको पता है चाइना में जो प्रेस को, मीडिया को इतना फ्रीडम नहीं है कि वो जो एग्जैक्टली वहां पर हो रहा है उसको रिपोर्ट कर सके। बट जहां से भी हमें जो भी लेजिट सोर्स है, जितना भी पता चल रहा है, वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रही हूं, राइट। और WHO ने भी इस पे काफी ज्यादा कंसर्न शो करा है, राइट। आगे अगर मैं बात करूं भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री या फिर आप देख सकते हैं ये जो हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री है, उसका डिपार्टमेंट जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, उन्होंने ये एडवाइजरी जारी करी है, जहां पर 5 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है, हमारी 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी जो हमने अपने कोविड के टाइम में भी, स्पेशली जब हमारा सेकेंड वेव आया था जो कि बहुत ही भयानक वेव था, उसके टाइम पे हमने फॉलो करी थी। वो क्या स्ट्रैटेजी थी? टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और एडहेरेंस। वो एग्जैक्टली सेम जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करने की और प्रिकॉशंस लेने की इस एडवाइजरी में हमारी सरकार ने भी बात करी है। तो डेफिनेटली यहां पर रियली सॉरी, तो डेफिनेटली यहां पर अगर हमारे देश तक अगर ऐसी बातें पहुंच रही हैं, अगर ऐसी एडवाइजरीज हमारे देश में भी जारी हो रही हैं पड़ोसी देश की वजह से, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम सीरियस है।
राइट, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। हाँ जी, अब हम रीजंस की बात कर लेते हैं। रीजंस देखिए दो बताए जा रहे हैं यहाँ पर, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से दो रीजंस है जिसकी वजह से ये जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर वो प्रोटेस्ट की वजह से या फिर वहाँ पर लॉकडाउन खत्म हो गया उस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ये रिपोर्ट्स बता रही है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जी रीज़न ये नहीं है कि लोग अब वहाँ पर आइसोलेशन से बाहर आना शुरू हो गए। रीज़न एक्चुअली में ये है कि उन्होंने सिर्फ आइसोलेशन पर फोकस करा, उन्होंने वैक्सीनेशन पर फोकस करा ही नहीं, उन्होंने अपनी 100% पॉपुलेशन को कभी वैक्सीनेट करवाया ही नहीं। और जितनी भी पॉपुलेशन को, जितना भी % ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया गया, वो वैक्सीनेशन ही उनका इफेक्टिव ही नहीं है, ठीक है, कि वायरस के खिलाफ लड़ सके, वो काम ही नहीं कर रहा है उन पर। तो ये दो मेजर रीजन बताए जा रहे हैं, दो मेजर कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये केसेस में जो बढ़ोतरी है ये अचानक से बढ़ गई है। उसके साथ साथ मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहती हूँ। जैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं, वहां पर चाइना में 2023 में वहां पर क्या बनाते हैं, चाइना में मनाते हैं लूनर न्यू ईयर, ठीक है। तो 2023 में जब ये मनाने वाले हैं तो इसकी वजह से भी जो मैंने अभी आपको नंबर्स दिखाए थे कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगले 3 महीने में इतने केसेस बढ़ जाएंगे, उतने केसेस बढ़ जाएंगे, ये भी उसका एक रीजन हो सकता है। इस दौरान क्या होते हैं, जितने भी चाइनीज होते हैं जहां भी प्रेजेंट होते हैं वो अपने घर वापस आते हैं। जैसे हम लोग दिवाली पे जाते हैं, दिवाली हमारे लिए कितना बड़ा फेस्टिवल होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, कोई कहीं भी होता है अपने घर जाता है। ऐसे ही चाइना में भी ये फेस्टिवल के, ये एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी एक चेतावनी के तौर पर ये लोग रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं। जो प्रेडिक्शन, जो नंबर दिख रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े और इतने भयानक नंबर जो हमें दिख रहे हैं कि इतनी डेथ्स हो सकती है, इतने लैक्स केसेस आ सकते हैं, वो उसका एक ये कारण भी बताया जा रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी दर्शाया है, देखिए मैं यहाँ पर कोई वीडियो या फिर कोई फोटो आपके लिए नहीं लेकर आई हूँ, जो बहुत सारे भयानक फोटोज न्यूज़ चैनल पर दिखाए गए हैं। आई एम श्योर वो आप सभी ने देख लिए होंगे, मेरा वो मकसद नहीं है, मैं कुछ बस फैक्ट्स आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। तो वहाँ के जो मॉर्ग्स है या फिर वहाँ के जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, ठीक है, उनमें भी बहुत बुरी हालत है। 2-2 हज़ार की वेटिंग चल रही है, ठीक है, जिन लोगों की डेथ्स हो चुकी है, बट उनको स्पेस वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं इस वेरिएंट की बात करूं, दिस इज BF7 वेरिएंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओमिक्रॉन का ही ये एक वेरिएंट है। देखिए सब वेरिएंट होते हैं ओमिक्रॉन के, बहुत ज्यादा, अराउंड 500 से ज्यादा सब वेरिएंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये इंडिया में भी है, ठीक है, इंडिया में भी कुछ महीनों से ये ऑलरेडी है, बट हमारे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो इतना स्ट्रांग है। आपको पता है हमें सारे डोजेस लगे, फिर हमें बूस्टर डोज भी लगा, ठीक है, और वो हमें काम भी कर रहा है, ठीक है, लाइक थैंकफुली वो हम लोगों के ऊपर काम भी कर रहा है। तो वैक्सीनेशन हमारा अच्छे से हुआ है, इसीलिए हमारे ऊपर ये ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है। चाइना के केस में वैक्सीनेशन इनफेक्टिव है, इसलिए ये सारे केसेस जो हैं इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर मैं कुछ प्रिकॉशंस की बात करूं जो भारत सरकार बोल रही है कि आप करिए, तो नीति आयोग से लेकर जितनी भी सरकार की मिनिस्ट्रीज हैं सभी ने ये बोला है कि देखिए डरने की कोई बात नहीं है, बट डेफिनेटली आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आप मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर मैं हेल्प की बात करूं यहाँ पर, तो चाइना को यूएस ने भी हेल्प ऑफर करा है कि जी आप हमारे जो डिफरेंसेस हैं, आपको पता है दो डेवलप्ड ये अच्छी इकोनॉमीज हैं ये दोनों, और चाइना और यूएस में अक्सर बनती नहीं है, राइट। ट्रेड को लेकर, इकोनॉमीज को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ टसल, हमेशा कुछ ना कुछ क्लैश रहता है। बट यूएस ने ऑफर किया है कि अपने डिफरेंसेस हम साइड में रखते हैं और आप हमसे वैक्सीनेशन लीजिए, आप हमसे वैक्सीन्स लीजिए, आप हमसे कोई भी हेल्प लीजिए और अपने देश के लोगों को बचाइए, राइट। ये था यूएस की तरफ से एक जो हेल्प ऑफर किया गया है। अगर मैं हमारे यहाँ पर कितना खतरा है और उस चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स ने, आप देख सकते हैं, ये 22 दिसंबर यानी आज की ही इनकी स्टेटमेंट है, जहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम एक आय रख रहे हैं, हम पूरा देख रहे हैं कि पूरा दुनिया में क्या हालत है, क्या सिचुएशन है कोविड की, राइट, और हम उसी तरीके से अप्रोप्रिएट एक्शंस भी या फिर जो भी कदम उठाए जाने हैं वो हम उठाएंगे, राइट। सही समय पर हम ये जो कदम है वो उठा लेंगे। देखिए हमारे लिए ज्यादा चिंता वाली बात एक चीज की वजह से नहीं है, अगेन कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली हमारा जो वैक्सीनेशन है, आप यहां पर देख सकते हैं 200 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा हमें रिलीफ है कि हम जो है सब वैक्सीनेटेड हैं, जिसकी वजह से हमें जो ये इम्पैक्ट है वो कम कर रहा है, या फिर शायद नहीं करेगा ये जो भी वेरिएंट है। अगर मैं कुछ और चीजों की बात करूं, तो हमारी सरकार ने फिर भी
हालांकि हम वैक्सीनेटेड हैं, हालांकि हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पर फिर भी इंसाकॉग करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सारी लेबोरेटरीज को एक मिला दिया गया था। आपको पता है जब हमारी सेकेंड वेव आई तो उसके बाद हमने इंसाकॉग करके बनाया था, जिसमें सारी लैब्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था ताकि ये जितनी भी जीनोम सीक्वेंसिंग कर सके, मतलब आपका जो भी जीनोम है, आपका जो भी वायरस है, उसमें जिस तरीके से म्यूटेशंस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उसकी स्टडी करने को कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, राइट। तो जीनोम सीक्वेंसिंग कर सके, इस चीज के लिए बॉडी बनाई गई थी और अभी भी भारत सरकार ने इस बॉडी को यही बोला है कि आप अभी भी इसको, जो इसमें जो बदलाव हैं, जो म्यूटेशंस हैं, उसको टाइम टू टाइम रीड करते रहिए ताकि हम आगे आने वाली जो भी प्रॉब्लम है उससे पहले ही किस तरीके से उसका बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से उसका तोड़ है, किस तरीके से बेसिकली अगर हमें पहले ही पता होगा तो हम चीज़ों की वैक्सीन भी टाइम पर डेवलप कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो अगर हमें पहले से ही चीज़ों का पता होगा तो डेफिनेटली आने वाला खतरा जो है कहीं ना कहीं हम वो कम कर सकते हैं, राइट। अब अगर मैं कुछ ट्वीट्स की बात करूं, अगेन सब लोगों ने, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी कंसर्न लोग हैं, सब लोगों ने यही बोला है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हमारे यहाँ पर एक अच्छा वैक्सीनेशन सबको हुआ है, तो यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी रिपोर्ट्स ने ये भी बोला है कि फिर भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, स्पेशली ट्रैवल पॉलिसीज में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है, जहां पर हमें ज्यादा एहतियात यानी ज्यादा प्रिकॉशंस बरतना पड़ेगा, राइट। और अगेन जाते जाते सिर्फ यही है कि प्रिकॉशंस इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप प्रिकॉशंस ले, जितने भी, हम सबको पता है कोविड के टाइम पे हमने जो भी प्रिकॉशंस लिए हैं हम वो लेना शुरू कर दें, हम सबके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वायरस है, क्या म्यूटेशन हो सकती हैं इसमें, कब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम अपने वेव्स, हमारे यहाँ पर भी जब वेव्स आए थे तो हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे, हमें भी बहुत टाइम लगा था, तो वो चीज़ें फिर से ना हो तो हम प्रिकॉशंस इसके लिए ले सकते हैं। ये आज के लिए यही, आई होप आज को आप का ये जो पूरा सेशन था ये आपको अच्छा लगा हो, सारे जो एंगल्स हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गए हों। जाते जाते मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि अगर आप किसी भी करंट अफेयर्स की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर सुबह सुबह रोज 7 बजे आपको लाइव आती हूँ, आपके साथ लाइव जुड़ती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। द बिगर पिक्चर में मैं आपके करंट अफेयर्स यहाँ पर करवाती हूँ। थैंक यू सो मच आज के लिए। कल मैं फिर से कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।